According to a news agency close to the group, the PKK Congress decided to dissolve its organizational structure and end its method of armed struggle. This came in response to a call in February from its jailed leader, Abdullah Öcalan. दोस्तों 40 सालों तक तुर्की सरकार से लड़ने वाला एक संगठन जिसने हजारों लोगों की जान ली है, अब खुद ही हथियार डाल रहा है। आखिर क्यों? पीकेके यानी कि कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी ने हार मान ली है और हथियार डाल दिए हैं। बताऊंगी आपको आज के इस वीडियो में। तुर्की की ये बहुत बड़ी जीत मानी जा रही है, तुर्की सरकार की जीत मानी जा रही है। इसके अलावा जम्मू के सांबा और पंजाब में एक बार फिर से फिलिस्तीनी ड्रोन देखने की खबर है। 5 से 7 धमाके भी हुए हैं, जिसके बाद एरिया में ब्लैकआउट कर दिया गया। पूरी खबर क्या है आगे बताऊंगी। 10,000 से ज्यादा इंसान, 400 मासूम बच्चे और हजारों ऐसे लोग जिनका कोई नामो निशान तक नहीं है, कोई केस नहीं, कोई सुनवाई नहीं, बस उठाकर जेलों में ठूस दिया गया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो फिलिस्तीनी है। इस्राइल अब खुद मान रहा है कि वो हजारों फिलिस्तीनियों को बंद करके बैठा हुआ है, लेकिन असली कहानी इससे कहीं ज्यादा डरावनी है, जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। आज हम जानेंगे कि कैसे कतर की रॉयल फैमिली ने ट्रंप को $40 करोड़ का उड़ने वाला महल देने का प्लान किया है। साथ ही जानेंगे कि कैसे रेड क्रॉस ने फिरात के बंदी एडन को लौटाया है और इस्राइल हमास की नई वार्ता यानी कि बातचीत के लिए नेतन्याहू ने दल को एक दोहा भेजा है। सब कुछ एक एक करके हर एक खबर आपको डिटेल के साथ बताऊंगी, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश कि लाइक जरूर से कर दिया करिए दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और शेयर जरूर कर दिया करिए वीडियो। चलिए अब शुरू करते हैं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबाह खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। तुर्की की सियासत और सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। पीकेके यानी कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी, जो पिछले 40 सालों से तुर्की सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ रही थी, उसने अब हथियार अपने डालने और खुद को खत्म करने का ऐलान कर दिया है। ये जानकारी फिरात न्यूज एजेंसी के जरिए सामने आई है, जो पीकेके से जुड़ा हुआ एक मीडिया प्लेटफॉर्म माना जाता है। आपको बता दूं दोस्तों कि पीकेके की शुरुआत एक अलग कुर्द देश बनाने के मकसद से हुई थी। तुर्की की आबादी का करीब 20% हिस्सा कुर्द समुदाय का है, लेकिन वक्त के साथ पीकेके का एजेंडा बदला और वो सिर्फ एक स्वायत्त क्षेत्र की मांग करने लगा था। अब पीकेके ने 1999 यानी कि 1999 से जेल में बंद अपने नेता अब्दुल्ला ओकलान के कहने पर यह फैसला लिया है कि अब संगठन हथियार छोड़कर खुद को खत्म कर देगा। ओकलान देशद्रोह के आरोप में जेल में है और उन्होंने फरवरी में ही अपील की थी कि अब लड़ाई छोड़कर शांति की राह अपनाई जाए। ओकलान ने फरवरी में जेल से एक पत्र लिखा, एक लेटर लिखा था, जिसमें यह कहा गया था कि राजनीतिक व्यवस्था को हासिल करने और उसे लागू करने में लोकतंत्र के अलावा कोई विकल्प यानी ऑप्शन नहीं है। लोकतांत्रिक सर्वसम्मति ही मूल्य रास्ता है। ये साफ नहीं है कि ओकलान और उनके समर्थकों को समूह भंग करने के बदले क्या मिलेगा, लेकिन ऐसी अटकलें हैं कि उन्हें पैरोल पर रिहा किया जा सकता है। दोस्तों, पीकेके और तुर्की सरकार के बीच इस 40 साल की लड़ाई में अब तक 40,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। इनमें ज्यादातर पीकेके के ही लड़ाके शामिल हैं। अब जब संगठन ने आत्मसमर्पण और भंग होने का फैसला लिया है, तो ये तुर्की के लिए एक बहुत बड़ी राजनीतिक और कूटनीतिक जीत मानी जा रही है और इसका पूरा श्रेय राष्ट्रपति एर्दोगन को दिया जा रहा है। आपकी क्या राय है दोस्तों? कमेंट में जरूर लिखिएगा इस खबर पर। अब अगली खबर पर आते हैं और बात करते हैं भारत और पाकिस्तान की। 10 मई से भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हो गया, लेकिन सीज फायर के बाद भी कई धमाकों की खबरें सामने आई।
अब खबर यह है कि भारत पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस यानी कि डीजीएमओ के बीच सोमवार शाम 5 बजे बात हुई। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने इस बात की जानकारी दी। भारतीय सेना ने यह बताया कि डीजीएमओ की बातचीत में भारत और पाकिस्तान दोनों ने इस बात पर प्रतिबद्धता जताई कि दोनों तरफ से एक भी गोली नहीं चलाई जाएगी। इस बीच सोमवार रात यानी कि कल रात करीब 9:30 बजे जम्मू कश्मीर के सांबा में ड्रोन दिखे। जी हाँ, ड्रोन दिखे जिन्हें भारतीय एयर डिफेंस ने मार गिराया। वहीं पंजाब के होशियारपुर में धमाके भी सुनाई दिए। पूरे जिले में ब्लैकआउट कर दिया गया जिसके बाद, और जालंधर में भी ड्रोन दिखे हैं पाकिस्तानी। दोस्तों, भारतीय मिलिट्री सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान ने 10-15 वन डे ड्रोन लॉन्च किए हैं जो सीधे जम्मू कश्मीर और पंजाब की तरफ भेजे गए। इन ड्रोन का मकसद सिर्फ निगरानी नहीं बल्कि सटीक हमला करना हो सकता है, ऐसा कहा जा रहा था। कल रात तस्वीरें भी सामने आई जो आप स्क्रीन पर आपकी देख पा रहे होंगे कि किस तरह से ड्रोन आपको नजर आ रहे होंगे। जैसे ही ड्रोन घुसे अखनूर, सांबा और जालंधर में के आसमानों में इंडियन एयर डिफेंस एक्टिव हो गया। हवाई फायरिंग और मिसाइल डिफेंस की गूंज सुनाई दी। सांबा और जम्मू में भारी गतिविधि दर्ज की गई। लोगों ने ये कहा कि आसमान में तेज आवाजें और लाइट्स दिखी। खबर है कि फालोदी और जैसलमेर जो राजस्थान में है उसमें ब्लैकआउट कर दिया गया और होशियारपुर पंजाब में एयर रेड सायरन बजाए गए। पंजाब के कई इलाकों में बिजली काट दी गई ताकि दुश्मन की निगरानी मुश्किल हो जाए। और दोस्तों, दिल्ली से अमृतसर जा रही एक फ्लाइट ने अचानक यू टर्न ले लिया। इसके अलावा 3 उड़ानें कैंसिल भी कर दी गई। जाहिर है एयर स्पेस में खतरे के चलते सुरक्षा को देखते हुए फ्लाइट्स ने बदलाव किया है। मीडिया एजेंसी एएनआई ने भी रिपोर्ट ये किया कि जम्मू कश्मीर के आसमान में दुश्मन के प्रोजेक्टाइल यानी कि मिसाइल या ड्रोन देखे गए हैं। और दोस्तों, ये कल रात की खबर है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित कर रहे थे, उसके बाद ही ये जो है खबर सामने आई। अब अगली खबर पर आते हैं। दोस्तों, अब इस्राइल के खतरनाक सच की कहानी आपको बताती हूँ। मई 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक इस्राइल ने खुद ये माना है कि उसने 10,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों को जेल में डाला हुआ है। इसमें 400 बच्चे और 35 महिलाएं भी शामिल हैं। सोचिए, 8-10 साल के बच्चे जो स्कूल जाने की उम्र में हैं, वो जेल की सलाखों के पीछे हैं। लेकिन असली डरावनी बात यह है कि ये सिर्फ वही लोग हैं जिनके बारे में इस्राइल ने मान लिया है, यानी कि ये कबूल कर लिया है कि उनके पास है। असल में हजारों और फिलिस्तीनी खासकर गजा से ऐसे हैं जिनको उठाकर गुप्त मिलिट्री कैंपों और सीक्रेट जेलों में रख दिया गया है, जिनका कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। गजा में 2023 की जंग, जिसे लोग जनसंहार यानी कि जेनोसाइड कह रहे हैं, उसके दौरान और बाद में सैकड़ों हजारों लोगों को जबरन उठाया गया है इस्राइल के द्वारा। इसमें कई लोग आज तक लापता हैं। उनके परिवार नहीं जानते कि वो जिंदा भी हैं या फिर नहीं। इस्राइल ने दरअसल एक नया कानून निकाला, अनलॉफुल कॉम्बेटेंट, यानी इसका मतलब ये है कि बिना केस, बिना सबूत, बिना ट्रायल के किसी को भी अनिश्चित काल तक जेल में डाला जा सकता है। आज 1845 से ज्यादा फिलिस्तीनी इसी कानून के तहत जेल में है, लेकिन असली गिनती इससे कई गुना ज्यादा हो सकती है। इंसानी हकों की लड़ने वाली संस्थाएं साफ ये कह रही हैं कि इस्राइल गिरफ्तारियों, मिलिट्री रेड्स और गुप्त जेलों को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है ताकि फिलिस्तीनी जनता को डराया जा सके। कई कैदियों को न तो वकील दी जाती है, न परिवार से मिलने का हक और न ही उन्हें अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से मिलवाया जाता है। दूसरी तरफ खबर यह है कि साउथ गजा के खान यूनिस इलाके में हमास ने बंदी इस्राएली अमेरिकी सैनिक एडन अलेक्जेंडर को रेड क्रॉस के हवाले कर दिया है। रेड क्रॉस ने इस्राएल की सेना को सूचित किया और उसे आईडीएफ के हाथों ट्रांसफर किया गया, यानी आईडीएफ के हाथों में ट्रांसफर कर दिया गया। इस बार बिना किसी भव्य समारोह के चुपचाप रिहाई, शांतिपूर्ण वापसी आप कह सकते हैं कि हुई है। अब इस रिहाई के बाद नेतन्याहू ने ऐलान किया है कि वो कतर की राजधानी दोहा में एक विशेष डेलीगेशन भेजेंगे। मकसद है बंधकों की रिहाई और गजा में युद्ध विराम यानी सीजफायर पर बातचीत करना। हालांकि नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि ये बातचीत युद्ध के बीच ही होगी, यानी कि गोलाबारी जारी रहेगी लेकिन बातचीत भी साथ साथ चलेगी। इस मिशन में ट्रंप के साथ साथ अमेरिका के खास दूत स्टीव विटकॉफ और पूर्व राजदूत माइक हकाबी भी शामिल हैं।
दूसरी तरफ दोस्तों खबर जो निकलकर सामने आ रही है वो ट्रंप को लेकर है। खबर ये है कि कतर से ट्रंप को सबसे महंगा गिफ्ट मिलने जा रहा है। अब जी हाँ, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 3 देशों के दौरे पर रवाना है। पहले वो सऊदी अरब जाएंगे, फिर कतर, फिर यूएई। खबर अब ये है कि राष्ट्रपति ट्रंप को कतर के दौरे के दौरान शाही परिवार से एक लग्जरी बोइंग एयरक्राफ्ट उपहार में मिलने जा रहा है। इस लग्जरी बोइंग 747-8 जंबो जेट एयरक्राफ्ट को फ्लाइंग प्लेस कहा जा रहा है। इसकी कीमत तकरीबन $40 करोड़ है। जी हाँ, $40 करोड़। अमेरिकी सरकार को अब तक किसी विदेशी सरकार की ओर से मिलने वाला ये सबसे महंगा गिफ्ट है। कहा यह जा रहा है कि 2029 में राष्ट्रपति ट्रंप का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही इस विमान का इस्तेमाल किया जा सकेगा। इस विमान को अस्थायी रूप से एयरफोर्स 1 के विकल्प के तौर पर इस्तेमाल करने की योजना है, जो अमेरिकी राष्ट्रपति का आधिकारिक विमान होता है। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के अंत में इस विमान को ट्रंप प्रेसिडेंशियल लाइब्रेरी फाउंडेशन को दान दे दिया जाएगा, जिसके बाद ट्रंप इसका निजी उपयोग, पर्सनल उपयोग यानी कि इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये तोहफा शाही फैमिली की मेहरबानी है या कूटनीतिक सियासत? आपको क्या लगता है? कमेंट में इस पर अपनी राय जरूर लिखिएगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही दोस्तों। आज की खबरों पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए, लाइक करके जाइएगा। फिर मुलाकात होगी कुछ नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।